Good morning, students. My name is काजल सथवारा. आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सेशन पढ़ने वाले हैं. तो आज हम सेकेंड प्रैक्टिकल पढ़ेंगे. तो पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने क्या पढ़ा था. फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके, इंस्टॉलेशन ऑफ एसडीके एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्लिप्स आईडीई और एम्यूलेटर को कैसे ओपन करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो हमने सीखा था फर्स्ट प्रैक्टिकल में. तो वो जो हमने पढ़ा था वो पूरे का पूरा एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन था, एंड्रॉयड स्टूडियो का. तो उस हिसाब से आपने इंस्टॉल कर लिया होगा. अभी आज हम सेकेंड प्रैक्टिकल करेंगे. तो सेकेंड प्रैक्टिकल में हम लोग फर्स्ट में देखेंगे कि सेकेंड प्रैक्टिकल का एम क्या है. तो सेकेंड प्रैक्टिकल का एम है क्रिएट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, हम जब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा हेलो वर्ल्ड ही होता है. तो एंड्रॉयड में भी हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करते हैं. तो क्रिएट एप्लीकेशन ऑफ हेलो वर्ल्ड यानी कि हमें हेलो वर्ल्ड दिखाना है एप्लीकेशन के थ्रू. मोबाइल में हमारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है. यहाँ पे पूरा एम लिखा है क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन दैट विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन यूजिंग अ टेक्स्ट व्यू. तो टेक्स्ट व्यू का यूज़ करके, टेक्स्ट व्यू एक कंपोनेंट है, वो आपका थियरी बेस्ड पोर्शन में आएगा पढ़ने में. टेक्स्ट व्यू आपका एक कंपोनेंट है जिसके यूज़ से हम लोग हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में हेलो वर्ल्ड को रन करवाएंगे. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले आपको एंड्रॉयड में एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके क्रिएट द प्रोजेक्ट करना है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है फाइल में जाके. फिर उसके बाद में आपको एम्प्टी एक्टिविटी का एक ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट करना है. और वो सिलेक्ट करने के बाद आपका एम्यूलेटर में दिखाएगा कि आपकी एक्टिविटी अभी एम्प्टी है, यानी कि आपकी एक्टिविटी में अभी कुछ है नहीं, वो अभी ब्लैंक है. तो उसके अंदर हमें हेलो वर्ल्ड को रन करवाना है. तो क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी, आपको जैसे न्यू प्रोजेक्ट किया उसमें एक एक्टिविटी आई होगी, एक्टिविटी का एक पार्ट आया होगा जिसके अंदर आपको अभी कोडिंग करना है. तो आपका एक क्लास बना हुआ आया होगा कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा. आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करने में अभी जावा सिलेक्ट करना है, तो आपका एक क्लास बनेगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा. अगर आपने कॉटलिन सिलेक्ट किया होगा तो कॉटलिन लैंग्वेज सिलेक्ट होके उसका एक क्लास बनेगा मेन एक्टिविटी डॉट के टी कॉटलिन. ठीक है, अभी आपको जावा पे वर्क करना है तो आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास के अंदर कोडिंग करना रहेगा. तो जावा क्लास के अंदर कौन सा कोडिंग आएगा, आपको पैकेज के अंदर ये क्लास बना होगा. तो ये क्लास का जो पैकेज होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे है कि कौन से पाथ से होके आपका मेन एक्टिविटी वाला क्लास सेव्ड है. तो पैकेज कैसे बनता है कि पैकेज, फिर यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन. उसके अंदर आपको कुछ क्लासेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे जैसे कि है एंड्रॉयड एक्स और एंड्रॉयड, उसके अंदर एक ओएस और बंडल करके एक दूसरी लाइब्रेरी. ये सारे क्लासेस आपको इंपोर्ट करवा के फिर आपको यहाँ पे अंदर कोडिंग करना पड़ेगा कि पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी. ये
पूरा यहाँ तक कंप्लीट बन के आएगा और आपको यहाँ पे कोडिंग करना है कि सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। तो ये जो है एक मेथड है, ऑन क्रिएट मेथड, ये आपको लिखनी है। यहाँ पे जो ऑन क्रिएट मेथड है उसमें बंडल का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। इंस्टेंस माने ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बेस से हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। अभी ये कोडिंग लिखने के बाद आपको नेक्स्ट में एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल खोलनी होगी। वो फाइल आपको लेफ्ट पोर्शन में जाके दिखेगी कि आप वो फाइल कहाँ से खोल सकते हो। आपकी ये फाइल ऐप के अंदर मैनिफेस्ट करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी ये सारी फाइल्स बनी हुई होगी। अगर नहीं बनी होती है तो आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। और एक्सएमएल फाइल के अंदर आपको जो आपका HTML बेस्ड कोडिंग आता है, यानी कि आपका जो डिज़ाइनिंग पोर्शन आता है, वो आपको यहाँ पे कोड करना रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उसकी डिज़ाइन तो पहले क्रिएट करनी होती है, इसीलिए आपको XML फाइल में डिज़ाइनिंग का कोडिंग लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है। टेक्स्ट व्यू के अंदर एंड्रॉयड लेआउट विड्थ, यानी आपको टेक्स्ट व्यू की विड्थ कितनी रखनी है वो लिखना है। फिर टेक्स्ट व्यू के अंदर आपकी टेक्स्ट व्यू की हाइट कितनी है वो डिस्क्राइब करनी है। फिर टेक्स्ट में क्या लिखना है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह पे मेरा नाम प्रिंट करवाना है काजल सतवारा, तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे क्या लिखूंगी, काजल सतवारा। नेक्स्ट है टेक्स्ट साइज, यानी कि हमें टेक्स्ट की साइज कितनी चाहिए। ये मेन पोर्शन जो है वही मैं आपको अभी सिखा रही हूँ कि आपको कौन कौन से कोडिंग लेने हैं और कौन कौन से कोडिंग अपने आप से करने हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिया है बिकॉज ऑफ एम में लिखा है कि हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने उसकी विड्थ, हाइट, टेक्स्ट और टेक्स्ट की साइज, फिर अभी मेरे को चाहिए टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट कलर हमें रेड लेना है, तो टेक्स्ट कलर रेड में यहाँ पे RGB फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, या फिर ये नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, या फिर हैश कोड के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। ये किसी भी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर के फॉर्मेट में लिखा है रेड कलर का। आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो उसका आपको नंबर देखना पड़ेगा ऑनलाइन। अभी नीचे लिखा है कि कंस्ट्रेंट बॉटम, फिर लेफ्ट, लेफ्ट से कितना मुझे दूर चाहिए कि नज़दीक चाहिए। हमें आउटपुट जिस तरह से चाहिए उस तरह से ये कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे। टेक्स्ट व्यू के अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। फिर एक नई फाइल होगी strings.xml। ये फाइल आपको मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल वाली फाइल आपको जहाँ पे मिली है वो है एप्लीकेशन के अंदर रिसोर्सेज के अंदर लेआउट फोल्डर के अंदर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, और रिसोर्सेज के अंदर वैल्यूज़ के फोल्डर में styles.xml और strings.xml फाइल मिलेगी आपको। उसके अंदर आपको रिसोर्सेज लिखने होंगे कि कौन से रिसोर्स से जाके आपकी एप्लीकेशन रन होगी और आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था कि आपके पैकेज में com.android.hello world एप्लीकेशन, तो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हमारी है, तो उसका पैकेज के अंदर ये एप्लीकेशन रन होगी।
यानी कि यहाँ पे मेरी ऐप का नाम लिखना है। यहाँ पे है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ऐप नेम, यानी कि आपने ऐप का नाम क्या दिया है फर्स्ट में, वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद, कोड करने के बाद, आपको ऊपर ऑप्शन आएगा रन का, तो आपको वहाँ से आपको अपना प्रोग्राम रन करना है और आपको आउटपुट मुझे भेजना है मेरी मेल आईडी पे। ठीक है, अदरवाइज गूगल क्लासरूम में आप मुझे सबमिट करवा सकते हो। तो आपको ये प्रैक्टिकल रन करके मुझे आउटपुट गूगल क्लासरूम में भेजने हैं। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है कोडिंग में तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। गुड बाय।